पीहू को आज अपने भाई की गलतियों की सज़ा के तौर पर भानु प्रताप से उसकी शादी होनी थी। ये उसकी माँ की विनती थी कि मेरी बेटी को ऐसे ना ले जाया जाए, मेरी बेटी से शादी कर लो। भरी आंसुओं के साथ पीहू उस नौजवान हैंडसम आदमी को देखकर मन ही मन मोहब्बत कर बैठी थी। लेकिन भगवान ने उसको ऐसा जीवन साथी दिया था जो एक दुश्मनी की वजह से अपना रिश्ता जोड़ बैठा था। उसके भाई की गलती बस इतनी थी कि बचपन की मोहब्बत को अभी तक भुला नहीं पाया था। इधर बहन को भी भाई के की हुई गलतियों की सूली पर लटका दिया गया था। पीहू की सुहाग रात इतनी दर्दनाक थी। सामने पति था उसके पसंद का, लेकिन वह उसकी मुजरिम थी। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब राजबाला ने हैरानी से अपने घर के दरवाजे पर उठते हुए शोर को सुना। तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब ठाकुरों के घर से आई हुई गाड़ियां उसके दरवाजे के सामने रुकी हो। उस टाइम बाहर चलती हुई फायरिंग से उसका दिल दहल गया। जहां ठाकुरों का नाम आते ही वैसे ही उनके चेहरे की रंगत गायब हो जाती थी, वहीं उस वक्त अपने दरवाजे के सामने ठाकुरों को देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हे भगवान, उसने अपना दिल थामे हुए अपने दिल पर हाथ रखा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब बाहर भानु प्रताप को देखकर उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। जल्दी से आगे बढ़ते हुए भानु प्रताप के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सब ठीक तो है साहब जी, आप इस वक्त यहाँ वैसे ही ठाकुरों के आन बान शान से और दबदबे से ही हमारे पूरे इलाके में इनका डर माना जाता था। और उस वक्त भानु प्रताप को इस तरह गुस्से में देखकर कैसे ना डरते। अभी इस वक्त बाहर आ जाओ और अपनी बेटी को बुलाकर बाहर ले आओ। भानु प्रताप ने अपने सफ़ेद कॉटन का गमछे के पल्लू अपने कंधे पर रखते हुए गुस्से से लाल होते हुए उसने कहा था, जबकि अपनी बेटी का नाम सुनते ही वह थर थर काँपने लगी। न जाने क्या हुआ था, हर वक्त ही उसका दिल अपने बेटे से गुस्सैली भरी आदत और उसके दोस्त यारों की वजह से उसको डर में डालता रहता था। और आज उस डर ने हमारे दरवाजे पर जैसे क़यामत खड़ा कर दिया था। और आज उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। तभी भानु प्रताप के गुस्से का निशाना बनने के लिए उस वक्त उसके सामने अपना हाथ जोड़कर उनके पैरों में पड़ी थी। साहब जी, मुझे बताइए तो सही, उसने डरते हुए उनके कदमों के पास बैठकर भानु प्रताप को रोते हुए कहा। अभी और इसी वक्त अंदर जाओ और अपनी बेटी को बुला कर लाओ। वह गुस्से में इतनी तेज से दहाड़ रहा था कि हवा में बस उनका डर ही फैला हुआ था। वह उनकी दहाड़ की वजह से डरी हुई थी। गली के लोग अपने घरों से झांकते हुए बाहर देख रहे थे, जबकि उसके आदमियों ने अपने अपने हाथों में रिवॉल्वर उठा रखे थे। जैसे उनके कहने की देरी थी और फायरिंग शुरू हो जाती। इस इलाके के लोगों के लिए ये एक पहेली बन गई थी। न जाने उसे किस जुर्म के बदले बाहर बुलाया जा रहा था, जबकि इतनी तेज दहाड़ को सुनते ही वे जल्दी से उनके पैरों से उठी और भागकर घर के अंदर दौड़ लगा दी। अंदर जाकर भी उसे चैन नहीं आया। जल्दी से पीहू के कमरे की तरफ बढ़ी, जो अभी ट्यूशन से बच्चों को पढ़ा कर आई थी और अभी अभी लेटी ही थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाते हुए उसे गहरी नींद से जगाया था। जल्दी उठो और मेरे साथ बाहर आओ। अपने माँ का पीला पड़ता चेहरा, कांपते हुए होंठ उसे हैरानी में डालकर रखे थे। क्या हुआ माँ? उस वक्त बाहर जाने का कारण उसे समझ नहीं आया था। तभी नींद से आंखें खोलते हुए वह माँ को देखने लगी। भगवान के लिए पीहू, नीचे चलो और आओ, बाहर आओ। भानु प्रताप हमारे दरवाजे पर आकर खड़े हैं। ओहो, क्या हुआ माँ? भानु प्रताप ही तो हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। कोई क़यामत तो दरवाजे पर नहीं आ गई ना माँ? उसे हमेशा की तरह अपनी माँ को डर से घबराता हुआ उसे बहुत बुरा लगता था। भगवान के लिए पीहू, मेरे साथ जिद मत करो, अभी तुम बाहर आओ। राजबाला ने आगे बढ़ते हुए उसके हाथ को थामकर उसे बेड से नीचे उतार दिया, जबकि आंखों में नींद अभी भी सवार थी। उसके बिखरे हुए हुलिये वह जल्दी से नीचे गिरे हुए अपने दुपट्टे को उठा ली। माँ, मुझे बताओ तो हुआ क्या है? उसका दिल चाह रहा था कि इसी वक्त माँ के साथ साथ खुद भी कमरे में बैठ जाए और दरवाज़ा बंद कर दे। उसे हमेशा ही ठाकुरों की ऐसी आदत पर बहुत गुस्सा आता था। वह अपने से कम हैसियत वाले लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते थे, जबकि वह हमेशा यही सोचती थी कि हर आदमी अपने घर से भगवान का दिया हुआ ही खाता है और ये ठाकुर किसी के भगवान तो नहीं हो सकते। बस तुम बाहर चलो। भानु प्रताप को इंतज़ार पसंद नहीं है। बेटी, उससे पहले कि वह घर के अंदर दाखिल हो जाए, वह जानती थी कि भानु प्रताप कभी भी किसी के घर की दहलीज पार नहीं करता था। इसलिए डर से कांपते हुए उसके कदम डगमगा रहे थे। मेरा हाथ छोड़ दो माँ, मुझे बताओ तो हुआ क्या है? उसने अपना हाथ जोर लगाकर माँ से छुड़वा लिया था। उसकी माँ हमेशा ही उसकी आदत पर बहुत गुस्सा करती थी। समंदर में रहते हुए भी उस लड़की को मगरमच्छ से दुश्मनी करने का ज़्यादा ही शौक था।
पीहू, भगवान के लिए मेरे साथ आओ। इस बार उसने पीहू को जोर से घसीट लिया था, जबकि अपनी जिद पर अड़ी हुई वह अभी भी मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। जब दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसे हकीकत का पता चला, उस वक्त भानु प्रताप, उसके आदमी सभी वहां रिवॉल्वर लिए खड़े थे, जबकि भानु प्रताप का चेहरा गुस्से से इस तरह लाल था, वह खुद भी डर से कांप कर रह गई थी। उसे उठाओ और गाड़ी में डालो, उसने अपने आदमियों से कहा था। जब उसके आदमियों ने उसके कहने पर 1 मिनट की देरी लगाए बिना, वह तो पहले से ही इंतजार में खड़े थे, वह जल्दी से आगे बढ़ते हुए पीहू को पकड़ने लगे। जब राजबाला ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसके कदमों में अपना दुपट्टा रख दिया। साहब बताइए तो सही, आखिर कौन सी हमसे गलती हो गई है? वह रोते हुए उसकी विनतियाँ कर रही थी। तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया है। मेरे बहनोई को शराब के अंदर जहर मिलाकर पिला दी है इसने, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वह इतने गुस्से से दहाड़ रहा था। दोनों माँ बेटी ने अपने दिल को मुट्ठी में थामे हुए मुंह पर हाथ रख लिए। उसे अपने भाई के ऐसी हरकतों पर हमेशा डर रहता था, और आज उनका डर हकीकत में बदल चुका था और उसके सामने खड़ा था। ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी? वह चीख पड़ी थी जब उसके हलक से निकलती हुई आवाज़ एक माँ का दर्द सुन रही थी। भानु प्रताप को खुद भी ऐसी रस्मों से बेहद नफरत थी, लेकिन आज अपनी बहन को विधवा होते देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी, और जिंदगी से मजबूर होकर वह ये कदम उठाने पर तैयार हुआ था। मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपने होश हवास में कह रहा हूँ। जब ये तय है कि जान के बदले जान, नहीं तो उसके बदले गुलामी, जो तुम्हारी बेटी को अब पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे बेटे को खड़े खड़े गोली मार देता, लेकिन मैंने तुम्हारे बुढ़ापे का ख्याल किया और उसके बदले में तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहा हूँ। अगर आज तुम्हारा बेटा मेरे सामने होता तो मैं उसकी खाल उधेड़ कर रख देता, लेकिन आज के बाद मुझे गांव में वह नज़र नहीं आना चाहिए। उसने पीहू की तरफ देखा भी नहीं था। अपना पीठ पीछे जब राजबाला अपना दोनों हाथ सर पर रखते हुए चीख पड़ी थी, साहब जी, भगवान के लिए ये सब मत कीजिए। अगर मेरे बेटे की गई गलती के बदले मेरी बेटी को लेकर जाते हो तो भगवान के लिए उससे शादी कर लीजिए, ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि वह किसी नाजायज़ रिश्ते में नहीं जा रही। वह जानती थी कि गलती के बदले में लाई हुई लड़कियों के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, इसलिए उसने हाथ जोड़ते हुए भानु प्रताप के पैरों में बैठकर विनती की थी, जबकि भानु प्रताप की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि क्या मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा? मुझे लगता है तुम पागल हो चुकी हो। वह अभी भी गुस्से से चीख रहा था। आज तक भानु प्रताप से किसी ने इस तरह का शब्द अपनाते हुए नहीं देखा था। वह जिस तरह नरम दिल का इंसान था, गांव के लोगों ने इतना नरम दिल इंसान कभी ठाकरों की नस्ल में नहीं देखा था। लेकिन बाहर की पढ़ाई और परवरिश ने उसे हद तक नरम दिल और इन बेहुदा रस्मों के खिलाफ कर दिया था। आज पीहू के भाई की गलती की वजह से ये सब हुआ था, इसलिए अपनी बहन का सफ़ेद कपड़ा उसके तन पर देखकर यह अपने आपे से बाहर हुआ था, और उसके गुनहगार को वही तड़प और सज़ा देने के लिए उठ खड़ा हुआ था। आज हकीकत में लोगों ने उसके दूसरे रूप का सामना भी किया था, जो हकीकत में लोगों को डरा कर रख देने वाला था। साहब, आपको अपनी माँ की कसम, आज एक माँ की विनती मत ठुकराइए। राजबाला का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि पीहू की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। जहाँ वह खुद को बहादुर लड़की समझती थी, वह अपने भाई की गलती की वजह से कुछ बोलने के लायक भी नहीं थी। भानु प्रताप का गुस्सा और जिद उस वक्त उसको बिल्कुल ठीक मालूम हो रहे थे, जबकि दुपट्टे के पल्लू में मुँह छुपाए वह बहुत तेज रो रही थी। आज उसके सारे सपने बिखर गए थे। अपनी माँ से बिछड़ने का दुख, अपनी जिंदगी को बर्बाद होता देखकर बस सिसकियों से रो पड़ी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, यह दिन भी देखना बाकी था, जबकि राजबाला की विनती और अपनी माँ की दी हुई कसम की लाज रखते हुए वह कुछ नरम पड़ा था। उसने अपने आदमियों के तरफ देखते हुए मजबूर होकर उसने ये हुक्म किया था कि जाकर पंडित जी का इंतजाम करो। अपनी माँ की कसम को वह तोड़ नहीं सकता था, और शायद इसलिए उसने एक माँ का दिल रखने के लिए ये कदम उठा लिया था। वह पलटकर उस घर में बैठ गया, जबकि अपनी बेटी को जल्दी से दुपट्टा उड़ाते हुए वो कमरे में ले गई। तुम्हारे भाई ने जो कुछ किया है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन ठाकुरों की हवेली में तो तुम एक दासी बनकर जा रही हो। बस अपनी माँ की इतनी लाज रख लेना कि भानु प्रताप ने तुमसे शादी की है। जैसा भी दिन हो बिता लेना, और फिर मुझे उम्मीद है एक दिन ये मुसीबत भी टल जाएगी। अपनी बेटी को समझा रही थी। उसे देखकर उसने एक अविश्वास सी तसल्ली ले ली। वो माँ थी और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। जानती थी कि ठाकुरों की जिद और अकड़ के सामने कोई नहीं टिक पाता, और आज उस हकीकत ने अपने पति की मौत और अपने बेटे की गलत संगत पर अफसोस हो रहा था। अपने बेटे की गलती पर वह हमेशा ही डरी रहती,
लेकिन आज उसे पता चला था कि उसके बेटे की वजह से उसकी बेटी की ज़िंदगी भी खराब हो गई है। कुछ ही देर में पंडित जी और सारे इंतजाम कर दिए गए और उसकी शादी भानु प्रताप से कर दी गई। क्षमा के तौर पर उसके लिए यही काफ़ी था। वह आदमी उससे शादी करके उसे अपने साथ ले जा रहा था, नहीं तो इस तरह के बदले की आग में लड़कियों को ले जाकर मौत से भी बदतर जिंदगी दी जाती थी। चलो इतना था कि भानु प्रताप ने मेरी बेटी से शादी कर ली थी। अब शायद उसके अलावा मेरी बेटी को उस हवेली में किसी अन्य मर्द को परेशान करने का हक नहीं होता, क्योंकि वह अब भानु प्रताप की पत्नी और गुलाम थी। कोई परेशान न करता, वरना आज तक ठाकुरों की हवेली में ये रस्म नहीं हुई थी कि बदले में आई हुई लड़कियों के साथ शादी के बजाय उसे अपनी गुलाम बनाकर ले जाते हैं। फिर ये सारी उम्र ही वह उन लोगों के घर एक नौकरानी की हैसियत से ज़िंदगी बिताती हैं। उनकी अर्थी भी ठाकुरों के घर से उठता था। वह बौखलाई हुई माँ बेटी पर बैठे बिठाए उनके सर पर आसमान टूट पड़ा था। भानु प्रताप ने शादी के बाद उसे अपनी गाड़ी में डाला और गाड़ियों का मुंह हवेली की तरफ मोड़ चुका था, जबकि राजबाला रोते रोते दरवाजे की दहलीज पर बैठ गई। सब कुछ एक रेत की तरह उसकी मुट्ठी से सरकता चला गया था। वह सब कुछ खो चुका था जिसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब सारी उम्र ही शायद उसे अपनी बेटी को टूटी हुई उम्मीद और बिखरे हुए सपनों का शोक मनाना था। गाड़ी में बैठते हुए उसने डरते डरते अपनी रोती हुई आंखों से उठाकर भानु प्रताप को देखा था और फिर देखते ही रह गई थी। उसकी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी थी, बड़ी बड़ी आंखें जिसमें उस वक्त गुस्से की लाली दिखाई दे रही थी, उसका लंबा चौड़ा कद, उसकी शानदार बॉडी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। लेकिन इस वक्त एक दूसरे पर गुस्सा थे। हद से ज़्यादा गोरा और सफ़ेद रंग, जिसमें उस वक्त गुस्से की वजह से लाली छाई हुई थी। माथे पर बिखरे हुए बाल, कंधे पर फैला हुआ सफ़ेद गमछा जो उसकी मर्दाना शरीर को और ज़्यादा निखार रही थी, और मुड़ी हुई मूछें जो तलवार की धार की तरह ऊपर के साइड जा रही थी। भारी भारी दाढ़ी। शायद वह इतना खूबसूरत था, कोई भी लड़की उसके तरफ देखती तो बस देखती ही रह जाती। क्या हो जाता अगर वह उसे और वक्त में मिला होता। उसके दिल में एक अनजानी सी खुशी हुई। वह लड़की भी बालिग, उस उम्र में किसी भी मर्द का दिल हार जाना कोई मामूली बात नहीं थी, जबकि मर्द भी अगर सामने मौजूद भानु प्रताप जैसा हैंडसम हो तो कोई भी लड़की बुरी तरह से उस पर फिदा हो जाए। अगर वह उस पर बुरी तरह से फिदा नहीं हुई थी तो एक नज़र में उसने इतना मान लिया था कि वह उससे ज़्यादा खूबसूरत था, जबकि भानु प्रताप ने एक नज़र भी उस पर डालना गवारा नहीं किया था। उस वक्त उसकी नज़रें सामने शीशे पर मौजूद थी। न जाने किन अनजानी और अनचाही सोचों में वह गुम था। शायद उसे उस वक्त अपनी बहन की टूटी हुई बिखरी हुई जिंदगी उसे परेशानी में डाल रही थी। पीहू बेकाबू होकर अपने भाई पर गुस्सा करने लगी थी। उसके भाई ने ये हरकत करने के बाद उसकी ही नहीं अपनी ज़िंदगी को भी खराब कर दिया था। एक बार फिर अपनी हैसियत और अपने भाई का गुनाह याद आने पर वह फूट फूट कर रो पड़ी थी, जबकि बदले में भी उसका ध्यान उसके तरफ नहीं था। कुछ ही देर के बाद गाड़ी आलीशान हवेली के सामने आकर रुक गई। आज तक राजबाला ने उन्हीं ठाकुरों के नौकरी चाकरी की थी, लेकिन आज तक उसने अपनी बेटी को ठाकुरों की हवेली के दरवाजे पर भी नहीं भटकने दिया था। उसने अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी इज्जत की रोटी खिलाती थी। जब तक उनका बाप जिंदा रहा वह भी इन्हीं ठाकुरों की गुलामी करता था, जबकि ठाकुरों के घर से उसे अच्छी खासी इज्जत मिली थी। जबकि उसके बाद उन्होंने न सिर्फ उनके बच्चों की देखभाल की, बल्कि राजबाला को अपनी वफादार नौकरानी के तौर पर घर में रख लिया था। आज जबकि उस लड़की को इस घर में एक अलग ही हैसियत से लाया जा रहा था, भानु प्रताप के पीछे ही तेज तेज कदम उठाते हुए हवेली के अंदर दाखिल होने लगी थी। उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बाहर रुक जाना चाहिए या पीहू को भानु प्रताप के साथ हवेली के अंदर जाना चाहिए। लेकिन फिर किसी भी हुक्म का इंतजार किए बगैर उसके पीछे ही चली आई। जब आंगन में उसने बैठी हुई शकुंतला देवी को देखा, जिसका आन बान शान देखकर वह देखती ही रह गई। शकुंतला देवी ने भी पलटते हुए उसे हैरानी से देखा, जबकि भानु प्रताप जल्दी से आगे बढ़ते हुए उनके सामने हल्का सा झुका था। उनका पैर छुआ। जब उन्होंने हाथ उठाते हुए एक हाथ उसके कंधे पर रखा और वह सोफे पर बैठ गया। नौकरानी ने जल्दी से पानी लाते हुए उसके सामने गिलास किया। गिलास को उठाते हुए उसने होठों से लगा लिया। ये लड़की कौन है? क्या ये उस लड़के की बहन है? शायद उन्हें हकीकत के बारे में पता चल चुका था। जी माँ, ये उस लड़के की बहन है और ये गुलाम बनकर यहाँ आई है। शकुंतला देवी ने हैरानी और गुस्से से पीहू और फिर भानु प्रताप की तरफ देखा। क्या तुम्हें इतना भी शर्म नहीं रहा कि अपनी बहन के गुनहगार से बदला उसके सीने में गोली उतार कर लेते, जो इस औरत को अपने साथ लेकर आ गए हो?
पीहू उनके शब्द से ही कांप गई थी। उसने बेकाबू होकर अपने कदम पीछे हटा लिए थे, जबकि भानु प्रताप ने शर्मिंदा होकर एक नज़र अपनी माँ पर डाली। इस वक्त वह मुजरिम गांव में मौजूद नहीं है। गांव में मौजूद नहीं है, तुम्हें उसे हर जगह ढूंढना चाहिए था। अगर ये लड़की भी यहाँ पर नौकरानी की हैसियत से आ गई है तो कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये लड़का भी हर हाल में चाहिए। पीहू को उनकी सोच पर अफसोस हुआ, जबकि भानु प्रताप ने उन्हें देखते ही सर झुका लिया था। मैं इस लड़की से शादी करने के बाद उसे अपनी दासी बनाकर लाया हूँ। ये दासी जरूर बनकर आई है, लेकिन मैंने इस लड़की के साथ शादी की है। जबकि ये एक ऐसा बम था जो शकुंतला देवी के कानों में बम फोड़ कर रख दिया था। वह गुस्से और हैरानी से पलटी और कितनी ही देर भानु प्रताप को देखती रह गई, जैसे उन्होंने अपने बेटे की परवरिश पर यकीन ना हुआ हो। जो कुछ मैंने सुना है, क्या ये सही है? उन्होंने एक बार फिर उसकी जांच की। माँ, मैंने इस लड़की के साथ शादी की है। भानु प्रताप ने एक बार फिर अपनी नज़रों को झुका लिया। गिलास उठाते हुए उन्होंने अपने गुस्से को दिखाते हुए गिलास फर्श पर दे मारा था, जबकि गिलास का कांच इधर उधर बिखरता चला गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भानु प्रताप। तुमने बदले की आग में उस लड़की को दासी नहीं बल्कि मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए लेकर आए हो। यानी ये लड़की मेरी बहू की हैसियत से इस हवेली में आई है। इसकी माँ ने मुझे आपकी कसम दे दी थी और उसने इस लड़की से शादी करने की विनती की थी। वैसे भी राजबाला हमारी पुरानी वफादार नौकरानी है। उसने अपनी तरफ से इस छोटी सी भीख को मांगी थी। ठीक है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कसम ही दी गई थी तो तुमने मेरी कसम की लाज निभाते हुए इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन मेरा हुक्म है कि तुम उसे अभी और इसी वक्त डिवोर्स दोगे, उसने कहा। और पीहू का दिल धड़क उठा था। क्या होता अगर वह आदमी उसे खड़े खड़े डिवोर्स दे देता? जरूर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। नहीं माँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद ऐसी रस्मों के खिलाफ हूँ। पहले ही ये लड़की दासी बनकर यहाँ आ चुकी है। फिलहाल अब उसे डिवोर्स देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उसने ज़िंदगी में शायद पहली बार अपनी माँ के हुक्म को झुठलाया था। जबकि शकुंतला देवी के चेहरे की रंगत गुस्से से लाल हो चुकी थी। तो फिर यूँ कहो कि तुम्हारे रगों में माँ के दूध और ठाकुरों के खून के असर नहीं हो रहे। उन्होंने खुलेआम शब्दों में उसे गाली दी थी, जबकि भानु प्रताप हैरानी से उन्हें देखता रह गया। आप मेरे खून और मेरी वफा को गाली नहीं दे सकती माँ। वह गुस्से में मुट्ठियां दबाते हुए उनके सामने आकर खड़ा हुआ था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मुजरिम को आपके सामने लेकर आऊँगा, चाहे वह लड़का मुझे पाताल से ही ढूंढ कर क्यों ना निकालना पड़े। उसने कसम खाई थी और मुठ्ठियां बंद करते हुए हवेली से बाहर चला गया था, जबकि पीहू वहीं खड़ी खड़ी कांप कर रह गई। उसे हवेली में आने के बाद उसे अपनी हैसियत और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरह मालूम हो चुका था। वह जान चुकी थी कि उसके साथ भविष्य में क्या कुछ होने वाला था। शायद किस्मत उसे और परेशानी में डालने वाली थी, जिस परेशानियों के बारे में वह जानती भी नहीं थी। शकुंतला देवी ने आगे बढ़ते हुए उसे बालों से खींचते और घसीटते हुए उसे किचन में ले गई थी। उन्होंने नौकरानी को हुक्म दे दिया था कि आज के बाद घर के सारे कामकाज ये लड़की करेगी। रसोई के अंदर खाने में कोई भी नौकरानी इसके काम में इसकी कोई मदद नहीं करेगी। ये खुद अकेले सारा काम करेगी। जबकि इतने तेज बाल खींचने पर वह किचन के अंदर ही बैठकर सर घुटनों में रखकर रोती रही। शकुंतला देवी वापसी के लिए पलट चुकी थी, जबकि नौकरानी ने एक नज़र अफसोस से उस पर डालकर नज़र फेर ली थी। उसके अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह कितनी ही देर किचन के अंदर बैठी रोती रही, फिर उठकर नौकरों के साथ काम में जुट गई। उसे पता चल चुका था कि काम ही उसकी किस्मत है, जिससे मुंह फेरते हुए वह कहीं भी नहीं जा सकती थी। लेकिन उस वक्त भी उसे अपने माँ और भाई का ख्याल बुरी तरह सता रहा था। शाम तक वो बुरी तरह काम में जुटी रही, जबकि नौकरानी ने उसे बताया था कि सिर्फ रात में ही वह ठाकुर के कमरे में जा सकती है, क्योंकि हो सकता है रात में कभी भी ठाकुर को उसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो उसको उनके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि वह उनके साथ ही दासी बनकर आई थी, उसे अपने आप एक तवायफ से कम नहीं लग रहा था। लेकिन मजबूरी थी, किस्मत ने अब यह उसके पल्लू में बांध दिया था, जिसे उसे सारी उम्र लेकर चलना था। शायद भगवान को यही स्वीकार था। अपनी किस्मत के साथ समझौता करते हुए वह खुद को समझाती रही, जबकि पूरे गांव में बुरी तरह उसने अपने आदमियों को फैला दिया था। उस वक्त उसकी माँ का गुस्सा उसके मान सम्मान पर ठेस पहुंचा रही थी। वह अपनी बेटी के दर्द में बुरी तरह तड़प रही थी और वह नहीं जानता था कि उसकी माँ उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल करेगी। शहर भर में उसके आदमी तरुण को ढूंढते रहे, जबकि तरुण के घर के बाहर भी एक नाकाबंदी कर दी गई थी। वह किसी भी हाल में अपने घर नहीं आ सकता था। जबकि राजबाला ये समझ रही थी
कि अपनी बेटी को बदले में दासी बना लेने के बाद उसे मुसीबत से छुटकारा मिल गई है। अपने बेटे की तलाश दोबारा से देखकर वह रो पड़ी थी। वह किसी भी हाल में अपने बेटे तरुण को नहीं खो सकती थी। पहले ही उसने पीहू को खो दिया और ये बात ठाकुरों के शान के खिलाफ थी। वे अपने वादे से मुकर रहे थे। अपने दुपट्टे को उठाते हुए एक बार फिर वह ठाकुरों की हवेली की तरफ चल पड़ी थी, क्योंकि वह उन लोगों से बात करना चाहती थी। अगर पीहू को दासी बनाकर ले गए थे तो अब ठाकुर फिर से तरुण को क्यों ढूंढ रहे थे? ठाकुर को पीहू के बदले में तरुण को छोड़ना था। गार्ड की मिन्नत करते हुए वह हवेली के अंदर दाखिल हुई तो शकुंतला देवी उस वक्त गुस्से में भरी पड़ी थी। अंदर वह अपने कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही राजबाला को उन्होंने जोर से धक्का देकर बाहर धकेल दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने गंदे पैरों से हवेली के अंदर आ गई हो। मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगी। जबकि वो जो शाम के सूरज ढलते ही भानु प्रताप के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। एक बार फिर नीचे शोर की आवाज़ सुनते हुए कमरे से झांक कर बाहर देखने लगी, जबकि आंगन में अपनी माँ को देखकर उसका दिल तड़प उठा था। वह सोच भी नहीं सकती थी उसकी माँ एक बार फिर अपनी इज्जत को नीलाम करने के लिए इस हवेली में आ गई है। उसका दिल तड़प उठा था, न जाने क्यों। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहते चले गए, जबकि उसकी माँ घुटनों के बल जमीन पर बैठ चुकी थी। भगवान के लिए शकुंतला देवी, ऐसा मत कीजिए। मेरे बेटे को अब छोड़ दीजिए। अब तो पीहू भी दासी बनकर आपके बेटे के साथ भेज चुकी हूँ, तो अब मेरे बेटे की जान छोड़ दीजिए। जबकि उन्होंने अपने पैरों से फिर से उसे धकेला, क्योंकि राजबाला उनके पैरों में बैठी हुई थी। उनसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। उठ जाओ मेरे कदमों से और अपना गंदा चेहरा लेकर चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। ठाकुरों की आन बान शान में वे खुद को भगवान समझ बैठे थे। अब यहाँ उसका हौसला और हिम्मत दोनों हार चुकी थी। वह अपनी माँ के साथ ये सलूक होता हुआ देखकर बहुत दिल दुखाकर बैठी थी, इसलिए तड़पते हुए सीढ़ियाँ उतरती आई और जल्दी से राजबालों को सहारा देते हुए अपने करीब खड़ा कर लिया। भगवान के लिए शकुंतला देवी, एक औरत होकर एक औरत पर तरस खाइए। वह फुनकार उठी थी, जबकि राजबाला ने डर और हैरानी से उसकी तरफ देखा था। आज तक ठाकुरों की हवेली में किसी नौकरानी ने इतनी हिम्मत नहीं की और ना ही किसी ने इस शब्द में बात की थी। वह जानती थी कि उनकी बेटी का अंजाम क्या हो सकता है। जब शकुंतला देवी हैरानी और गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ। लगता है आप इंसानियत को भूल चुकी हैं और मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपके सामने जुबान चलाऊं। इससे पहले कि वह और ज़्यादा कुछ बोलती, वह दरवाजे के अंदर आते हुए भानु प्रताप ने उसे इस तरह अपनी माँ से बात करते हुए देखा तो वह नहीं जानता था वह लड़की उसकी माँ के सामने इस शब्द में बात करेगी। जबकि शकुंतला देवी उसे देखते हुए उसकी तरफ पलटी थी। बहुत खूब, मतलब कि अब ये दिन देखना भी बाकी था। मुझे अफसोस होता है तुम्हारी परवरिश पर। अब भानु प्रताप अपनी माँ की इस बात पर उन्होंने एक गहरी अफसोस से उसकी तरफ कदम उठाते हुए अंदर दाखिल हुआ था। गुस्से से उसकी बाजू पकड़ते उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी थी और उसे घसीटते हुए अपने साथ ही ले गया था, जबकि उसका लाल दुपट्टा वहीं आंगन में बिखर कर रह गया था। शायद वह भी अपनी लाचारी पर अफसोस कर रही थी, जबकि अपनी बेटी को इस हाल में तड़पते हुए देखकर राजबाला तड़पते हुए वहां से वापस चली आई थी। वह नहीं चाहती थी कि उस आने वाली क़यामत को अपनी आंखों से देखे और यहीं खड़े खड़े मर जाए। अपने दोनों बच्चों का दुख से अंदर से घायल कर चुका था। हवेली से निकलते हुए एक माँ अपनी बेटी को इस हाल में देखकर तड़प रही थी, जबकि एक माँ उस लड़की की चीख पुकार सुनते हुए अपने कलेजे में ठंडक महसूस कर रही थी। उस लड़की को भी तो पता होना चाहिए कि शकुंतला देवी के सामने जुबान चलाने का अंजाम क्या होता है। भानु प्रताप ने गुस्से से उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाकर फेंका, जबकि उसका दुपट्टा आंगन में ही गिर चुका था। उस वक्त वह अपने खूबसूरत फिगर और चेहरे के साथ उसके सामने थी, जबकि यूं घसीटे जाने की वजह से पीहू के सर के बाल खुलकर बिखर गए थे। वह औंधे मुंह बिस्तर पर गिरी पड़ी थी, जबकि भानु प्रताप हैरानी से उसे देखता रह गया था। शायद उस वक्त जब उसने शादी की थी तब पीहू को उसने नहीं देखा था। उसके काले लंबे बाल उसकी पतली कमर पर लहरा रहे थे। वह बल खाता हुआ बदन इस तरह खूबसूरत था, लाल कपड़ों में वह उसे बड़ी गौर से देखता रह गया था। जब वह पलटी तो भानु प्रताप को यूं मालूम हुआ जैसे एक पल के लिए उसके दिल में मौजूद सारे जज्बात पलट आए थे। उसके अंदर उमड़ती खुमारी उसे देखकर वह तड़प उठा था। वह अपनी बेबसी पर रो रही थी, जबकि उसका हुस्न देखकर भानु प्रताप का दिल धड़कने के लिए काफ़ी था।
पतली नाक में पड़ी हुई लौंग और खूबसूरत गुलाबी कांपते हुए होंठ उसे हैरानी में डालकर रख रहे थे, जबकि होंठों को सख्ती से खुद में भींच कर डरती हुई नज़रों से देख रही थी। अगर उस वक्त उसके दिमाग में कुछ और था तो वो उसकी थोड़ी पर चमकता हुआ तिल था, जो बुरी तरह भानु प्रताप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वह रोते हुए उसे देख रही थी जब एक पल के लिए उसके दिमाग में एक बार फिर माँ का ख्याल उतर आया था, जब उसने खींचते हुए उसके नाक पर और गाल पर थप्पड़ दे मारा था और वह डर कर चीखते हुए बिलबिला पड़ी थी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। बिखरते हुए इस तरह कदमों में गिर पड़ी थी जब शकुंतला देवी के कलेजे में ठंडक उतर आई थी। जरूर उस लड़की के साथ यही होना चाहिए था। सिर्फ एक थप्पड़ उससे ज़्यादा और कुछ कर ही नहीं पाया, और उस वक्त ही उसने स्वीकार कर लिया था वह उसे और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मजबूरियों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था, वरना उसे एक नज़र में ही पता चल चुका था कि सामने लड़की सिर्फ सराहा जाने के काबिल नहीं, यूं उसे तड़पाना अच्छा नहीं। वह एक हुस्न परस्त इंसान था। उसकी खूबसूरती सिर्फ आंखों और उसका प्यार महसूस करने वाला खूबसूरती था। ठाकुरों के खून में ये शामिल था। अपनी सिगरेट उठाते हुए वह छत के तरफ चला आया। कितने ही सिगरेट को धुएं में उड़ा चुका था। उसने अपने अंदर के गुबार को कम किया था। एक तरफ रोती बिलखती श्वेता, भानु प्रताप की बहन, जो हद से ज़्यादा अपने पति को चाहती थी, और एक तरफ वह लड़की जो बेकसूर थी। भले ही वह उसके दिल तक अभी नहीं आई थी, लेकिन उस मासूम लड़की का क्या कसूर था। न जाने कितनी ही देर वह छत पर खड़ा रहा। जब वापस कमरे में आया, वह बेड के किनारे से टेक लगाए सो रही थी। उसने एक बार फिर फुर्सत से उसके नरम और नाजुक शरीर को देखा। नौकरानी को कमरे में बुलाते हुए उसने रात का खाना कमरे में ही मंगवा लिया था। उस वक्त इतनी मगजमारी हो चुकी थी कि वह नीचे जाकर एक बार फिर अपने दिमाग को खराब नहीं करना चाहता था। उस वक्त भी उसके दिल में अजीब डर और झिझक फैली हुई थी। वह नहीं जानता था कि वह अपनी सहानुभूति की वजह से उस लड़की के लिए उसके दिल में कुछ अजीब सा हो रहा था। शायद इस वजह से ही वो बेकसूर थी, किसी और के जुर्म की सज़ा उसे दी जा रही है, या फिर इस वजह से कि वह उसके साथ एक पवित्र रिश्ते में बन चुकी थी, जिसकी चाहत उसे बार बार उसके पास खींच रहा था। वह कोई आम ठाकुरों में से नहीं था, बल्कि एक पढ़ा लिखा इंसान था, जिसने ठाकुर और सरदारी की साख को संभालते हुए खुद से ये वादा किया था वह किसी भी बेकसूर पर जुल्म नहीं ढाएगा। उसने सोच लिया था कि वह अपने इलाके में मौजूद हर रस्म को इसी तरह ख़त्म करेगा, जिसमें किसी मुजरिम इंसान के बजाय किसी बेकसूर पर जुल्म ढाया जाए, और उसे अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी को तोड़ना पड़ रहा था, और सिर्फ अपनी माँ के हुक्म की वजह से, क्योंकि दुनिया में शकुंतला देवी का हुक्म उसके लिए ज़रूरी था। वह किसी भी बात से मुकर सकता था, लेकिन उसके लिए अपनी माँ के हुक्म का ना मानना उसके लिए मौत नज़र आती थी, क्योंकि वह अपनी माँ की इज्जत और उनकी सम्मान, वह कुछ भी करने को तैयार था और उनसे बहुत प्यार करता था। कितनी ही देर वह उस लड़की की तरफ देखते हुए सोचता चला जा रहा था, जो शायद दिन भर की थकान और बुरे व्यवहार को झेलते झेलते उस वक्त दुनिया से बेखबर होकर सो रही थी। उस वक्त भी उसके चेहरे पर भानु प्रताप के थप्पड़ का निशान मौजूद थे। थप्पड़ का वार इतना तेज था कि उसका निचला होंठ फट चुका था, जिससे टपकता हुआ खून उसके चेहरे पर जम चुका था। आंखों के नीचे आंसुओं के मोटे मोटे निशान उसे और ज़्यादा दुख में डाल रहा था। उसके जिस्म को देखते ही उसको अंदाज़ा हो गया कि वो बड़ी मुश्किल से 20-21 साल की है। कुछ देर के बाद नौकर ने ट्रे में खाना उसके कमरे में लाकर रख दिया। माँ ने खाना खा लिया है, उसने जाती हुई नौकरानी से पूछा तो उसने पलटकर सर हिलाते हुए जवाब दिया, जी साहब, उन्होंने खाना खा लिया, अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। यानी आज किसी ने भी डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं खाया था। उस वक्त श्वेता सोग में थी और सोग के हिसाब से उसे अपने घर में ही रहना था। सोग के बाद उसका इरादा था कि वह श्वेता को जाकर अपनी हवेली में लाएगा। श्वेता की शादी कुछ साल पहले ही विष्णु नाम के आदमी से हुई थी। वो बहुत ही जिद्दी और अड़ियल आदमी था, जिसने अपने खिलाफ बड़े बड़े लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। लेकिन उसके बावजूद श्वेता उससे बहुत मोहब्बत करती थी, और वह सिर्फ श्वेता की मोहब्बत करने की वजह से उन्हें विष्णु का प्रपोजल स्वीकार करना पड़ा था। अब विष्णु की पत्नी थी और उसके साथ एक मोहब्बत भरी जिंदगी बिता रही थी। न जाने उसकी मोहब्बत भरी जिंदगी को किसकी नज़र खा गई थी, जो विष्णु के साथ यह हादसा हो गया था। वह नहीं जानता था यह किसी दुश्मनी के कारण हुआ था या किसी की गलती के नतीजे में विष्णु की मौत हुई। ये सच था कि भानु प्रताप के ज़िंदगी में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी माँ ही थी और उसकी बहन।
उसके बाद ही कोई आता था, लेकिन वे लोग अभी भी उसे ठाकुर और सरदारी के लायक नहीं समझते थे। और वजह यह थी कि उसकी नरम तबीयत। शायद शकुंतला देवी को ये लगता था जालिमाना व्यवहार और गुस्सा सरदारी बहादुरी के लिए एक खास मुकाम है। ये गुण उसके अंदर नहीं तो वह सरदारी के लायक नहीं है। हकीकत ये थी कि वह आज तक किसी पर बिना किसी कारण के जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अभी भी जो कुछ उसने किया वह सिर्फ और सिर्फ शकुंतला के कहने पर ही किया था। उस लड़की के तरफ देखते हुए कितने ही रंग जो उसके दिल में उभर आए थे, लेकिन वह उन सब के बारे में उसे नहीं बता सकता था। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके कंधर पर हल्की सी थपकी दी। पीहू मंदी मंदी आंखें खोलकर उसे देख रही थी और फिर जल्दी दुपट्टा संभालते हुए सीधी हो गई। न जाने कितने टाइम से रोते रोते यहीं सर टिकाकर आंखें मूंद कर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। पूरी नींद की वादियों में उतर गई थी, जबकि एक बार उस आदमी को फिर से सामने देखकर डर में पड़ गई थी। उठो और खाना खा लो। वह नहीं जानता था कि उस लड़की का नाम क्या है। उस वक्त गुस्से में उसका नाम जानना ही भूल गया था। उसका शब्द उस वक्त भी नॉर्मल निकल रहा था, लेकिन वह बेहद नरमी से बात कर रहा था। पीहू को हैरानी हुई। उसकी पर्सनैलिटी उसके सामने जिस तरह खुली थी, उसे एक जालिम और बुरा इंसान समझ रही थी, लेकिन उस वक्त उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। उसके सामने ही जमीन पर बैठा था। पीहू को यूं अपनी तरफ हैरानी से तकता देखकर वह जल्दी खड़ा हो गया और फिर हाथ के इशारे से सोफे की तरफ जाते हुए चला गया। उसका इशारा यही था कि वे जाकर खाना खा ले। पीहू को बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन उस वक्त वह मना नहीं करना चाहती थी। शायद उसे भूख के बावजूद भी उस वक्त उसे खाने की चाहत नहीं हो रही थी। वह जल्दी से उठकर खड़ी हुई और फिर दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ते हुए मुंह धोने चली गई। मुंह हाथ अच्छी तरह से धोने के बाद वापस कमरे में आ गई। भानु प्रताप अभी तक उसका इंतजार कर रहा था। धीरे से झुकते हुए वह नीचे बैठने लगी। जब उसने जोर से उसे रोक दिया, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो, इधर ऊपर आ जाओ। वह आदमी उसे हैरान पर हैरान किए जा रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उस हकीकत में अफसोस भी है। अभी उस वक्त वह इतना दबाव में था कि वह जो कुछ उसे करने के लिए कह रहा था वह बस चुप से करती जा रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक बार फिर उस आदमी को जवाब देती। धीरे से हल्के हल्के निमाला तोड़ते हुए वह हलक से नीचे उतारने लगी और कुछ देर के बाद पानी पीकर उठ गई। बेड पर लेट जाओ और आराम कर लो। उसने खाने के बर्तन वहीं छोड़ दिए और लैपटॉप उठाकर खुद सोफे पर ले जाकर लैपटॉप पर फिर से काम करने लगा। जब उसके लिए उसने नया हुक्म सुनाया था और उसका हुक्म मानते हुए वह बेड पर लेट गई। कुछ देर उसे झिझक की वजह से नींद नहीं आ रही थी। फिर सोने की कोशिश में वह हकीकत में नींद में उतर गई, जबकि उसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनते हुए भानु प्रताप के अंदर एक तसल्ली हो गया। नई सोचों ने उसे फिर से घेर लिया था। न जाने शकुंतला देवी को विश्वास में लाने के लिए उसे इस मासूम लड़की पर न जाने अभी उसे कितने जुल्म करने पड़ते। उसे ये ठाकरों की ऐसी रीति रिवाज और रस्मों पर अफसोस होता था और वे अच्छा नहीं समझता था, बल्कि उसे उस चीज़ से हमेशा बुराई महसूस हुआ करता था और वे शर्मिंदा रहा करता था। अगला हर दिन पीहू के लिए ढेरों मुसीबतें लेकर आया था। शकुंतला उस पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आती थी, जबकि वह उसके भाई को ढूंढने के लिए इस तरह बिजी था कि चाहने के बावजूद भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। जबकि पीहू एक कैद खाने में आ चुकी थी, शकुंतला देवी उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ देती थी। नौकरों के सामने उसे जलील और रुस्वा करके रख देती थी। पूरा दिन उसे खाने के नाम पर सिर्फ कुछ बासी निवाला दिया जाने लगा, जबकि रात को वह खाना भानु प्रताप के साथ ही खाया करती थी। अभी भानु प्रताप और उसके बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई थी। बस भानु प्रताप कभी कभार हल्की फुल्की बातचीत उससे कर लिया करता था और उसके बावजूद भी वह धीरे से कुछ कह देती, जबकि वह कमरे में अपनी अलग पहचान के साथ उस पर मेहरबान था। पीहू को हमेशा ही इस बात पर हैरानी होती, शकुंतला के सामने जिस तरह वह गुस्सा करता और कड़वे शब्दों में उससे बात करता और कमरे में उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता था। ना ही उस पर किसी तरह के गुस्सा करता, ना ही उसे किसी तरह के कड़वे बात बोलता, ना ही जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ता, वह ना ही उससे अपनी किसी फालतू चीज़ के लिए इच्छा करता। जबकि अभी भी उसे शकुंतला के सामने उसे डांटने से बाज नहीं आता था और शकुंतला देवी चाहे जैसे मर्जी उससे व्यवहार करती, बस वह चुप से देखता रह जाता था। दूसरी तरफ भानु प्रताप को अंदाजा हो चुका था कि शकुंतला की छत्रछाया में वह किस तरह बुरे व्यवहार का शिकार रहती है। शकुंतला देवी उसके साथ जो रवैया अपनाती है वह कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता।
उसे नौकरों के सामने जिस तरह जलील करती थी, इस तरह कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन उस दिन के बाद से कभी भी शकुंतला देवी के सामने भानु प्रताप कुछ नहीं कहता था, जबकि शकुंतला देवी तो अब उस पर हर तरह के टॉर्चर अपना रही थी। उस दिन भी वह शकुंतला देवी के लिए चाय बनाकर ले आई। जब शकुंतला देवी ने चाय उसके तरफ फेंकते हुए उसकी गर्दन ही जला डाली। उसके गर्दन के साथ साथ उसका कंधा भी जल चुका था। जब वो बिल्कुल फुर्ती से पीछे हटी, उसकी चीखों ने नौकरानी के साथ साथ भानु प्रताप को भी अपनी तरफ ध्यान दिलवा दिया था। कमरे से जल्दी से बाहर निकलते हुए तेजी से उसकी तरफ आया। माँ, ये आपने क्या किया? उस दिन उसने पहली बार नहीं टोका था। यह इसी लायक है और इसे पता है मैं चाय में चीनी नहीं पीती, फिर भी आज इसने चाय मीठी बनाई है, जबकि कुछ देर पहले शकुंतला देवी ने उसे खुद ही कहा था कि उसकी चाय में चीनी डालकर ले आए। भानु प्रताप उन्हें दुख और हैरानी भरी नज़रों से देखता रह गया। तुम अपने कमरे में जाओ, उसने पीहू को कमरे में भेज दिया। जब वह दुख से कमरे में आते हुए रो पड़ी थी। भगवान के लिए इस तरह मुझ पर जुल्म मत कीजिए, मैं खुद ही उससे अच्छी तरह निपट रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल उसकी ज़्यादा ही तरफदारी कर रही हो। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती भानु प्रताप। उन्होंने भानु प्रताप को ही उल्टा सुना दिया। वह कभी भी इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह बस उससे नफरत करती थी, और वह भी नफरत की हद तक। भगवान के लिए माँ, उस लड़की पर तरस खाइए और खुद पर भी, क्योंकि भगवान की पकड़ बहुत जल्दी इंसान को बर्बाद तबाह कर देती है। इस लड़की ने तो ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया, उसको तो किसी और की सज़ा दी जा रही है। हमें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। आज वह अपने असली रूप में लौट आया था। आज उसे बेहद दुख हुआ था। उस लड़की के लिए उसकी माँ इस हद तक भी जा सकती थी। शकुंतला देवी उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। वह पीहू के पीछे ही कमरे में आया जब वो बेड पर उसे लेटी हुई दिखाई दी। रोने से उसकी आंखें सूज चुकी थी, जबकि उसका जिस्म धीरे धीरे कांप रहा था। उसने धीरे से उसकी करवट अपनी तरफ बदल ली। जब उसके गर्दन पर जला हुआ लाल रंग के धब्बे उसे दिखाई दिए तो भगवान के लिए भानु प्रताप, मुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। उसने बिना सोचे समझे भानु प्रताप के सामने हाथ जोड़ दिए थे। जो आज से पहले हमेशा उसके सामने चुप रहा करती थी, आज उसका सब्र जवाब दे गया था। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। भानु प्रताप जी, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाइए और मुझे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दीजिए। वह थक चुकी थी। ये सब कुछ सहते सहते बिना जुर्म की सज़ा उसे अब दिमागी मरीज बना रही थी, जबकि उसका निशान, उसके धब्बे उसके लिए भी जानलेवा साबित हो रहे थे। बिना सोचे समझे उसने धीरे से अपने होंठ उसके गर्दन पर रख दिए। जब वो झिझक के मारे बेकाबू हो गई, उससे दूर होना चाहा। भानु प्रताप ने धीरे से कहते हुए उसका दुपट्टा उठा लिया, जबकि वो बेखुदी में उसके तरफ आया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करता। उसने धीरे से अपना मुंह पीहू के साथ मिला लिया, जबकि पीहू बस हैरानी में डूबे हुए उसे देख रही थी। सामने बैठा आदमी बेहद खूबसूरत था। अपने सारे हुस्न के साथ उसके सामने बिल्कुल करीब था। उसकी आंखों में मोहब्बत और नरमी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहब्बत टूटकर उसकी झोली में बरसे और वे मोहब्बत के लिए तरसती रहे? वह भी बिल्कुल बेकाबू हो गई और भानु प्रताप के मोहब्बत के लिए अपने दिल की झोली फैला लिए थे। जो भी था, एक हसीन रिश्ते में बंध जाने के बाद वह खुद भी उस आदमी की तरफ पिघलने लगी। वह आदमी उसके लिए भगवान का दर्जा रखता था, चाहे रिश्ता जिस तरह भी हो। लेकिन वह भानु प्रताप को अपना सब कुछ मानती थी। वैसे भी उसके साथ रात के अंधेरे में वो कोई भी उसके ऊपर जुल्म नहीं करता था, बल्कि बड़े प्यार से पेश आता था। उसके दिन के रूप अलग थे और रात के रूप अलग थे, लेकिन क्या करता, वह भी बहुत मजबूर था। दिन वाला रूप उसे शकुंतला देवी के लिए निभाना पड़ता था और रात वाला रूप उसे अपनी पत्नी पीहू के लिए उसकी मोहब्बत से हद से गुजर जाता था। वह शकुंतला देवी के सामने उसके हक में आवाज़ नहीं उठाता था, क्योंकि उसकी मजबूरी उसके बीच में आ जाती। उसके भाई ने जो कुछ उसकी बहन के साथ किया था, इतना तो उसका हक बनता ही था। भानु प्रताप की बहन श्वेता की उसके भाई ने सारी जिंदगी उसकी खुशियाँ छीन ली थी, उसकी मोहब्बत छीन ली थी और उसका जीवन साथी उससे इस दुनिया से रवाना कर दिया था। ये सब कुछ उसके भाई की वजह से हुआ था। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मैं ही इस सब की जिम्मेदार हूँ। भानु प्रताप ने नरमी से उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रख दी। तुम इन सब की जिम्मेदार नहीं हो, उन सब का जिम्मेदार कोई नहीं है। उसने आंसू भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। भानु प्रताप जी, मुझे ये परेशानी बर्दाश्त नहीं होती। उसके सामने बिल्कुल ढेर हो चुकी थी, जबकि भानु प्रताप बेताबी से उसे अपनी गोद में समा रहा था।
वह उसकी मोहब्बत की हकदार थी। उसके जिस्म पर सिर्फ भानु प्रताप का ही हक था। वह जानती थी कि ये बदला बदला हुआ आदमी मोहब्बत की जिस तरह की मांग कर रहा था, वह उसी वक्त उसके सामने ढेर हुई और उसने मोहब्बत से उसके सारे दर्द छीन लिए। धीरे से उसके होठों से उसके गर्दन और फिर उसके दिल तक उसने मोहब्बत का सारा रास्ता तय किया। उस दिन उसने पीहू को जीत लिया। पीहू उसने पूरे हक से उसके सामने ढेर हो चुकी थी। उसने स्वीकार कर लिया दुनिया की सारी परेशानी एक तरफ और उस आदमी की बाहों में मौजूद वह सुकून एक तरफ। उसका कोई भी मिसाल नहीं हो सकता था। मोहब्बत उस पर टूट कर बरसी और मोहब्बत में भीगती चली गई। अगले आने वाले दिन ऐसे चुप में बीते थे। जहाँ कमरे में उसे कभी कभार भानु प्रताप की मोहब्बत मिल जाती थी, वहीं बाहर वही घमंडी अकड़ भरे शब्दों का वार उसे सहने पड़ते। वह शकुंतला से कभी बच नहीं सकती थी। वह उसे सारी जिंदगी ही अपना मुजरिम समझती रहेगी, जबकि भानु प्रताप उसे नफरत ही नहीं कर पाता था। लेकिन पीहू से नफरत का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इतने दिन बीत चुके थे लेकिन उसने अभी तक अपनी माँ राजबाला से मुलाकात नहीं की थी। वह अपने बेटे के गम में और अपनी बेटी के दुख में घुलती जा रही थी। उसके लिए हर दिन एक नई परेशानी इंतजार में होती थी। कुछ दिन भानु प्रताप बहुत ही बिजी रहा। वह चाहने के बावजूद उस पर ध्यान नहीं दे पाया था। लेकिन उन दिनों वह अक्सर रात को भी घर देर से आया करता था, जबकि शकुंतला का व्यवहार अभी भी वैसे का वैसे ही था। पीहू सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती। कुछ दिनों से उसकी तबीयत काफ़ी खराब थी, लेकिन उसके बारे में वह सिर्फ भानु प्रताप को ही बताना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी शकुंतला देवी उसके किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेगी, बल्कि उसे और ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ सकता है। वह कितने ही दिन भानु प्रताप का इंतजार करती रही, लेकिन उसके सो जाने के बाद ही वह आता। सुबह जल्द वापस चला जाता। ऐसा कोई दिन नहीं मिला कि वह उससे अपनी तबीयत के बारे में बताती, लेकिन हर दिन होने वाली कमजोरी उसे और ज़्यादा कमज़ोर करता जा रहा था। आखिरकार एक दिन वह खाना बनाते हुए किचन में ही बेहोश होकर गिर गई। उसका दिमाग बुरी तरह से चकरा रहा था। आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया था। वह सहारे के लिए हाथ मारती फर्श पर गिरी और होश हवास से बिल्कुल अलग हो गई थी। नौकरानी ने भागकर शकुंतला को बुलाया तो वे कुछ शक में पड़ चुकी थी। इसे उठाओ और कमरे में लेकर जाओ, उन्होंने नौकर से कहा तो वह सहारा देते हुए उसे भानु प्रताप के कमरे में लेकर आ गई। जबकि थोड़ी देर के बाद शकुंतला देवी ने कॉल करके डॉक्टर को हवेली में बुला लिया था। ये माँ बनने वाली है, डॉक्टर ने उठते हुए धीरे से कहा। शकुंतला देवी बस मुंह लाल किए उसे देखती रह गई। ये क्या कह रही हो तुम? उनके गुस्से की कोई हद नहीं थी। जबकि पीहू ने कांपते हुए अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। जो कुछ उसके साथ हो चुका था, उसके बाद उसे इस मासूम जान को किसी भी मुसीबत में डालना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ये बच्चा किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, उन्होंने डॉक्टर का लिहाज किए बिना ही कह दिया। जबकि डॉक्टर भी बुझा बुझा सा चेहरा लिए कमरे से बाहर निकल गई। शकुंतला देवी वह सब कुछ कर गुजरने वाली थी, लेकिन भानु प्रताप की मर्जी से अब उन्हें वह भानु प्रताप के आने की बेचैनी से इंतजार था। तभी जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, शकुंतला देवी ने आसमान सर पर उठा लिया था। अब ये दिन देखना बाकी था। अब मैं यहाँ इस हवेली में इसकी औलाद पालती फिरूंगी। उनके गुस्से की कोई हद नहीं थी। क्या हुआ माँ? भानु प्रताप अभी तक ना समझ बनकर उन्हें देख रहा था। ये भी तुम्हें मैं बताऊंगी भानु प्रताप, उन्होंने साफ साफ बोलते हुए कहा। ये लड़की माँ बनने वाली है, यानी दासी बनकर आई हुई लड़की से अब तुम बच्चे पैदा करवाओगे? जबकि पीहू ने डरते हुए भानु प्रताप की तरफ देखा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था, न जाने भानु प्रताप के तरफ से क्या फैसला सुनाया जाएगा। अगर उसकी मौजूदगी में उसका बच्चा सुरक्षित ना रहा तो वह उस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जबकि भानु प्रताप की आंखों में हैरानी उतर आई थी, एक खुशी और हैरानी जो पीहू की नज़रों से छुपी नहीं थी। भानु प्रताप, मुझे किसी हाल में भी ये बच्चा नहीं चाहिए। पहले ही मैं 5 महीने उस लड़की को जिस तरह बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मैं ही जानती हूँ। जबकि भानु प्रताप ने आगे बढ़ते हुए उन्हें कंधों से थाम लिया था। आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दें, मैं सब कुछ आपकी मर्जी के हिसाब से कर दूंगा। जबकि पीहू को इशारा करते हुए उसने कमरे में जाने के लिए कहा था, जो अपनी और अपने बच्चे के जान बचने पर सुकून भरी सांस लेते हुए कमरे की तरफ चली गई। शकुंतला देवी की मौजूदगी में सुकून जैसी चीज़ का कोई नाम ही नहीं था। कुछ देर के बाद वह कमरे में आया तो वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये बात सच है, और पीहू को देखता रहा। जबकि पीहू अभी भी डरी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। भानु प्रताप जी, क्या सच में आप इस बच्चे को ख़त्म करवा देंगे? उसकी आंखों में डर हिचकोले मार रहा था। भानु प्रताप ने नरमी से उसके तरफ देखा।
मैं अभी इस बात का कोई फैसला नहीं कर सकता। न जाने क्यों उसका शब्द बुझा सा था। मैं अपने साथ होने वाली हर नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन भानु प्रताप जी, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। उसने पेट पर हाथ रखते हुए भानु प्रताप की तरफ देखा, जबकि वह बस पीहू को ही देखता रहा। उसे अच्छा लगा था पीहू का अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना। आज सच में एक लड़की कम एक माँ ज़्यादा लग रही थी, जिसे डर था कि उसकी ममता उससे छीन ली जाएगी। कुछ दिन आसानी से बीत गए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शकुंतला ने एक बार फिर उसे बाजू से पकड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे लाकर फेंका, जबकि भानु प्रताप उन्हें हैरानी से देखता रहा। जो अभी आदमियों के बैठक से उठकर आया था, मुझे अभी और इसी वक्त इस बच्चे का खात्मा चाहिए। न जाने एक बार फिर उन्हें किस तरह का दौरा पड़ा था। माँ, उसका हाथ छोड़ दो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। भानु प्रताप को डर महसूस हो रहा था, उसकी मौजूदगी में पीहू या उसके बच्चे के साथ कुछ न हो जाए, जबकि शकुंतला देवी उसे कहर भरी नज़रों से घूर रही थी। भानु प्रताप, मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम कुछ नहीं करने वाले। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना होगा। उन्होंने बुरी तरह से हंगामा खड़ा कर दिया था। तभी बाहर से एक नौकर भागता हुआ अंदर की तरफ आया। ये उनका खास नौकर था। जब पहली बार बैठक के आने वाले नौकर को यूं हवेली में आते हुए देखकर भानु प्रताप के चेहरे का रंग बदला था। मेरी अनुमति के बगैर तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? वह उससे पहले नौकर को गिरेबान से पकड़ता वह बोल पड़ा, भानु प्रताप जी, बाहर पुलिस खड़ी है और साथ में तरुण भी है, जो कि तरुण ये कांड करके फरार हो गया था और अब कहीं जाकर पकड़ा गया था। जैसे ही भानु प्रताप ने पुलिस से बातचीत की, उसको एक सुकून का सांस उतर आया था। इतनी देर में भानु प्रताप तरुण को कई थप्पड़ मार चुका था। तब पुलिस ने आगे आकर उसे बचाने की कोशिश की थी। पुलिस ने कहा, यह केस इतना सीधा नहीं जितना दिख रहा है। तरुण का इस केस में हाथ है या नहीं, अभी तो जांच चल रही है। विष्णु की जिस तरह से हत्या हुई और उसकी डेड बॉडी घर पर ही मिली, इस हत्या में अकेले तरुण नहीं, शायद उसके घर में से भी कोई हो सकता है। तरुण तो उससे मिलने गया था और उसके आने के 2 घंटे के बाद विष्णु की मृत्यु हुई। विष्णु के मौत में उसके भाइयों का भी तो हाथ हो सकता है। ज्यादा कड़ी पूछताछ से पता चलेगा अब तरुण भी पकड़ा गया है। अब इससे पूछताछ होगी, आखिरकार उस रात क्या हुआ था। तरुण से पूछताछ के बाद ही असली मुजरिम का पता चलेगा। तरुण को पुलिस पकड़कर ले गई थी। तरुण ने बताया, मैं उससे मिलने जरूर गया था। वह भी उसके बड़े भाई ने मुझे भेजा था शराब देने के लिए। मैं तो शराब देकर चला आया था। वहां पर तो कई लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक उसका बड़ा भाई भी था, जो शायद विष्णु से उसकी नहीं बनती थी। जमीन के चक्कर में उन दोनों भाई की आपस में नहीं बनती थी। हाईवे पर 3 एकड़ की जमीन जो विष्णु के नाम उसकी माँ ने कर दी थी, उस जमीन को लेकर उसके भाई में अनबन हुई थी। कुछ दिनों से उसका बड़ा भाई उस पर बड़ा प्यार लुटा रहा था। मुझे तो सर बस इतना ही मालूम है, इससे आगे मुझे नहीं मालूम वहाँ और क्या हुआ था। ये बात सच थी। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में विष्णु ने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी और शराब की बोतल पर तरुण के भी फिंगरप्रिंट मिले थे, जिसकी वजह से तरुण को गिरफ्तार किया गया था। उसको पूरा मुजरिम करार दिया गया था, क्योंकि वह इतना अमीर नहीं था और बाकी जो उसके दोस्त थे वे सारे के सारे अमीर थे। उसके सर पर यह सारा इल्जाम डालकर वे चुपचाप तसल्ली में हो गए थे। लेकिन तरुण को जब पता चला तो वह फरार हो गया था। आज तरुण पकड़ा गया तो असली सच्चाई सामने आई। उसके बड़े भाई ने ही उसको मारा था, वह भी शराब के नशे में। अब बात साफ हो गई थी। तरुण से जुर्माना लेकर उसको रिहा कर दिया गया था। तरुण अपने घर चला गया था। जब ये सच्चाई सामने आने के बाद अब शकुंतला देवी बड़ी बेचैनी और शर्म महसूस कर रही थी, जबकि भानु प्रताप के भी असर उनसे अलग नहीं थे। ये सब सुनते हुए जमीन पर बैठती चली गई। आज तक उसने क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया था। उसके साथ जो जुल्म किया गया था उसने चुप से सब कुछ सह लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि उसके भाई ने उन लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन हकीकत ने उसे भी हिलाकर रख दिया था। अगले शाम को ही भानु प्रताप ने उसे वापस अपने माँ बाप के पास भेज दिया था। वह बेकरारी से अपना सामान लेकर अपनी माँ के पास चली गई थी। इस घर से और भानु प्रताप के जिंदगी से जाने का जिस तरह अफसोस था, उससे कहीं ज़्यादा खुश भी थी। उसका भाई बेगुनाह साबित हो गया था और अपनी माँ से दोबारा मिल सकती थी। जबकि शकुंतला देवी को ऐसी चुप्पी लगी कि उन्होंने दोबारा पीहू का सामना नहीं किया था। उस शाम वो बेकरारी से अपनी माँ को मिलने के लिए गई थी। फिर कितनी ही देर उनके गले लगकर रोती रही। उसका भाई भी उसके घर में मौजूद था, जबकि कुछ रिश्तेदार भी उसे बधाई देने आए थे। राजबाला को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ था कि उसकी बेटी पीहू इतने साल के बाद उससे मिलने आई थी। वह हैरान परेशान थी। भगवान ने
एक साथ कई खुशियां उसके झोली में डाल दिया था। जहां उनके बेटे की जिंदगी बच गई थी, वहीं उनकी बेटी भी उस कैद से आज़ाद होकर आई थी। लेकिन शायद उसे अपने ऊपर जुल्म सहने की आदत हो चुकी थी। रात ढलते ही उसका ख्याल उसके दिमाग में उतरने लगा। मेहमान वापस चले गए जब वो तरुण के कमरे में गई। तरुण जिस तरह चुप और बुझा हुआ था, उसे देखकर हैरान हुई। उसके भाई को तो इस तरह खुश होना चाहिए था, लेकिन उसका भाई बहुत गम में दिखाई दे रहा था। जब उसने तरुण से पूछा, तुम रिहा हो गए हो, तुम खुश क्यों नहीं हो रहे? उसने कहा कि मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? जिसको मैं स्कूल के ज़माने से चाहता था, आज वे बहुत परेशान हैं और श्वेता की वजह से ही मैं इन सब बुरे संगतों में पड़ गया था। मैं श्वेता को पाना चाहता था, लेकिन श्वेता विष्णु से प्यार करती थी। लेकिन आज विष्णु भी इस दुनिया में नहीं है। मैं कैसे खुश रह सकता हूँ जब मेरी महबूबा इतने दुख में है? मैं उसे बचपन से चाहता था। जब भी मैं हवेली में माँ के साथ जाता तो वो मेरे साथ ही खेला करती थी। क्या तुम मेरी मोहब्बत को मुझसे मिलवा सकती हो? मैं कैसे श्वेता को भूल जाऊं? अपने भाई तरुण की बात सुनकर पीहू के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। ये तुम क्या कह रहे हो तरुण? आज ही तो तुम जेल से आए हो। मैंने भी इतना कुछ सहा है तुम्हारी वजह से। तरुण, ऐसी बात मत करो। तुम्हारा एक तरफा प्यार श्वेता तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी, भूल जाओ। अब श्वेता को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अपने घर 1 महीना रही और 1 महीने में वह तरुण को समझाती रही, लेकिन तरुण पर श्वेता का भूत सवार था। वह उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। पीहू भी अब भानु प्रताप को नहीं भूल सकती थी। वह उसका पति था। अगले ही दिन वह एक बार फिर हवेली में थी। धीरे से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई भानु प्रताप के कमरे में चली गई। शकुंतला देवी ने उसे कुछ भी नहीं कहा था। शायद वह खुद भी अब शर्म में डूबी हुई थी। इतने साल में जिस तरह के व्यवहार, जिस तरह का रवैया उन्होंने रखा था, उन्हें ये सोचकर हैरानी हो रही थी, न जाने उन्होंने एक ऐसी लड़की को अपने जुल्म का निशाना बनाए रखा जिस लड़की की कोई गलती भी नहीं थी। और ये बात अब बार बार उसके दिमाग में घूम रहे थे। वह कमरे में आई तो भानु प्रताप बेड पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, जबकि उसे देखते हुए भानु प्रताप को हैरानी हुई थी। जैसे वह जानता हो वह जरूर पलट कर आएगी। धीरे से चलते हुए उसके कदमों में बैठ गई। भानु प्रताप ने उसे अपने सीने से लगा लिया। पीहू डरती हुई कहने लगी, भानु प्रताप जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मेरी बात बुरी लगे तो चाहे मुझे शूट कर देना, लेकिन मैं 2 दिलों को मिलाकर रहूंगी। भानु प्रताप ने कहा, पीहू, जो मांगना है मांगो, जो कहना है कहो, क्योंकि तुम्हारा हक है। जो तुम्हारे साथ हमने किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तरुण श्वेता से बहुत मोहब्बत करता है और शायद बचपन से करता था, लेकिन श्वेता दीदी विष्णु से प्यार कर बैठी थी। तब वो पीछे हट गया और बुरी संगतों में पड़ गया, लेकिन अब वो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। भानु प्रताप तो पीहू की बात सुनकर एकदम सुन खड़े रह गए। श्वेता तो शायद विष्णु को अभी भी चाहती थी और वो उसके सोग में वह पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। लेकिन श्वेता को भी उसके जिंदगी के तरफ लाना था और तरुण कोई बुरा लड़का नहीं था। जो कुछ पीहू के साथ इन लोगों ने किया था, उसके बदले में अगर तरुण से शादी की जाती तो वो भी बुरा नहीं था। ये बात उसने शकुंतला देवी को बताई तो उसने अपने पछतावे के हिसाब से पीहू की ये बात स्वीकार कर ली और पीहू से कहा कि श्वेता और तरुण को मिलाने का काम अब तुम दोनों का है, क्योंकि श्वेता को उसके ज़िंदगी की तरफ भी तो लाना है। इसी तरह कई महीने बीत गए। अब हवेली में हमेशा खुशियाँ चहकती रहती थी और पीहू ने भी एक चांद से बेटे को जन्म दिया था और आज हवेली में बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। अब तरुण भी श्वेता के नज़दीक आ रहा था। श्वेता भी अब तरुण से बातचीत कर लिया करती थी, लेकिन आज की पार्टी में उन दोनों को एक दूजे के लिए बनाना था और वह भानु प्रताप और पीहू ने कर दिखाया। आज तरुण ने अपने दिल की बात श्वेता से कह दी और श्वेता ने भी उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि तरुण उसे बचपन से चाहता था। ये श्वेता ने महसूस कर लिया था। अब तरुण और श्वेता की शादी हो जाने के बाद वे लोग भी इसी हवेली में रहते। पीहू तो पहले ही भानु प्रताप की दीवानी थी। अब उसने भानु प्रताप के बच्चे को जन्म देकर वह दुनिया के सबसे हसीन लड़की समझती थी। इधर तरुण भी श्वेता को पाकर बहुत खुश था। उसने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर श्वेता को खुश करने में लगा रहता था। आज श्वेता ने भी अपने दिल के हर बंद दरवाजे को तरुण के लिए खोल दिया था। उन दोनों के होंठ एक दूसरे में चिपके हुए थे। तरुण अपने बचपन के प्यार के बारे में उसे बता रहा था। फिर वे 2 जिस्म एक जान हो गए। सारी रात तरुण ने उसे सोने ना दिया। इधर पीहू भी भानु प्रताप को पाकर अपने प्यार की हद तक उसे प्यार कर रही थी और भानु प्रताप भी उसको पाकर न जाने अपने आप को दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द समझ रहा था। इन दोनों मोहब्बत करने वालों की मुलाकात तो अजीब हुई थी, लेकिन इन दोनों का जीवन अब बड़ी खुशी में बीत रहा था।
उधर शकुंतला देवी अपने नवासे और पोते को देखकर हमेशा खुश रहती थी। पुरानी सारी बातों को भूल चुकी थी और राजबाला भी इसी हवेली में रहती थी। अब वह भी अपनी बेटी और बेटे को देखकर बहुत खुश रहती थी। जो कुछ भी दुखाया था, लेकिन इसका अंत बहुत अच्छा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।